सेना मंत्री जावर सिंह जी खर्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय महादेव सिंह जी, पूर्व मंत्री आस्थान सरकार श्री बंशीधर सिंह बाजिया, डॉक्टर मागदू जी, गुरु कृपा संस्था से कुलेरी साहब, मंच पर उपस्थित वर्तमान सैनिक, पूर्व सैनिक और मंच के सामने उपस्थित माताएं, बहनें और सभी प्रबुद्धजन। सर्वप्रथम मैं कमल किशोर बिजारनिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। सभी पूर्व वक्ताओं ने आज के इस गौरव सभा में, इस श्रद्धांजलि सभा में, इस मूर्ति नाम प्रोग्राम में अपने अपने विचार रखे और अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। सब वक्ताओं की बातों पर गौर करने के बाद एक मोटी मोटी बात निकलती है कि हम आज कमल किशोर को आज याद रखते हैं, या जितने भी हमारे देश के जितने भी लोग शहीद हुए हैं या अभी जो सेना में लोग हैं, उनके प्रति हमें आदर, सम्मान, संभाव रखना चाहिए। हम कहीं भी रेलवे में जाए, एयरपोर्ट पे जाए, बाजार में जाए, जहां हमें पता लगे कि ये शहीद के परिवार से है या ये सैनिक है या ये पूर्व सैनिक है, तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। उस सम्मान से उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है, क्योंकि ये लोग अपने घर परिवार सभी को छोड़ के, अपने हर लाभ को छोड़ के, अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़ के देश की सीमाओं पे और देश के अंदर हम लोगों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, जिसकी बदौलत हम सभी लोग शांति में और सुखदायी जीवन जी रहे होते हैं। मैं एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जिसमें चिकित्सा जगत से संबंध रखता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि आपका एक आम जन का दिया हुआ संबल एक सिपाही को कैसे मजबूत बनाता है, और एक व्यक्ति जो अपनी सेवा में है अगर उसे कहीं ना कहीं संबल प्रदान करते हैं तो वो और भी उस अपनी सेवा को और भी बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकता है। मैंने दिल्ली एम्स में सेवाएं दी हैं और कुछ समय पहले मानव जाति पे एक बहुत बड़ा संकट आया था, कोरोना का, अगर हम सब लोगों को याद हो, तो जिसमें सब लोगों को ये निर्देशित किया गया था कि आप लोग घरों में रहें, एक दूसरे से कम मिले जुले। उस समय हमें, अगर हम सड़कों पे देखें या शहरों बाजारों में गांवों में देखें, तो 2-3 तरह के लोग दिखा करते थे, या तो पुलिस दिखती थी, या बॉर्डर पे सेना दिखती थी, या चिकित्सा जगत के लोग अपने घर से मूवमेंट करके अस्पतालों में लोगों की सेवा करना के लिए जाया करते थे। हमें भी डर था कि ये वायरस ऐसा है जो हमें, अगर हम यहाँ लगातार काम करेंगे तो कहीं हमें ना कालग्रास ना बना ले, हमें ना निगल जाए। और वो दौर इतना भयंकर था कि हम एक मरीज की सेवा कर रहे थे, दूसरा मरीज की डेथ हो रही थी, एक मरीज की बॉडी पैक कर रहे थे, अगला वाला मरीज की डेथ हो रही थी। और हमारे भी परिवार के हिस्से थे, हमारे भी परिवार के लोग थे, हमें भी टेंशन थी कि हम भी घर जा रहे हैं या जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं कहीं उनको ये कोरोना न डसे। तो हम सभी जो चिकित्सा कर्मी थे उस टाइम पे, जो लगातार मरीजों की सेवा में थे, उन्हें एक तरह का डिप्रेशन सा आ गया था कि हमारे साथ क्या होगा। तो हमारे जज्बे को अपलिफ्ट करने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये निर्देशित किया जाता था कि आप जो पूर्व सैनिक है, जिन लोगों ने शहादत दी है, उनकी आप स्टोरीज पढ़ें, उनकी बुक्स रेफर करें, ऑनलाइन कंटेंट पढ़ें, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता था। और हमें मोटिवेट मिला जब भारतीय सेना ने एम्स जैसे हॉस्पिटल के ऊपर पहली बार पुष्पों से वर्षा की। उस समय हमारे कई साथी मरीजों को सेवाएं दे रहे थे, कुछ लोग रोटेशन में ड्यूटी कर रहे थे। तो वो जो पल था गौरवान्वित महसूस करने वाला कि भारतीय सेना पुष्प वर्षा आप पे इस आधार पे कर रही कि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आप लोग देश की सेवा में लगातार काम करते रहे, अपने जान की परवाह ना की। तब हमें महसूस हुआ कि हम तो देश की सीमाओं पे काम नहीं करते हैं, हम तो देश की सीमाओं के अंदर काम करते हैं, और बड़े खुश नसीब है कि हमें वो सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो क्या हमारा एक जो सिपाही है, वो जो बॉर्डर पे जो -डिग्री टेम्परेचर पे या +40 अबाउट टेम्परेचर पे काम करता है, उसकी पत्नी उससे दूर रहती है, उसकी बहन उससे दूर है, वो अपने माँ बाप से दूर है, वो हर तरह के विरह में रह रहा है, लेकिन वो खाली देश के लिए काम कर रहा है। वो दिन हमें महसूस हुआ था। और आज जब कमल किशोर बिजारनिया के इस मूर्तिरोहण प्रोग्राम में मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था, और यही बात निकल के आ रही थी कि हमें इनके परिवार के लोगों को उनको संबल प्रदान करना चाहिए, तब मुझे अपने आप को कनेक्ट करते हुए बहुत मैं सौभाग्यशाली मान रहा था कि जब मानव जाति के विनाश के रूप में वो वायरस एक दुश्मन के रूप में बाहर दूसरे देश से आके हमारे अंदर लोगों को मार रहा है,
जब चिकित्सा कर्मी उससे लड़ रहे हैं तो भी सेम भावना थी। और जिस तरीके से हमारे सैनिक देश की सीमाओं पे लड़ते हैं वो भी दुश्मनों से ही लड़ते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करके सौभाग्यशाली मान रहा था। और आज अब मुझे मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम में मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका मिला। हम मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग कहीं ये महसूस ना कर जाए कि मैं कमल किशोर को श्रद्धांजलि नहीं दे पाया या मैं कमल किशोर को उतना याद नहीं कर पाया जितने मंच पे बैठे अतिथि लोग कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन हुआ कि हम कुछ एक नारे लगा के कमल किशोर बिजारनिया को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरा निवेदन होगा कि जितनी मेरी आवाज तेजी से गूंजेगी, आपकी भी आवाज उतनी तेजी से गूंजे। जो पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं है और जो उनके माता पिता है उनको गर्व महसूस हो इस बात को लेके कि ये सभी लोग आज के दिन मेरे साथ है और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। कमल किशोर बिजारनिया और जोर से बोलेंगे तो शायद हम सबको अच्छा लगेगा। कमल किशोर बिजारनिया।